जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। स्वागत करते हैं भाई बहनों आप सभी का एक बार फिर से सरकारी न्यूज चैनल में। दोस्तों आपको बता दें इस वक्त की ताजा खबर निकलकर सामने आ रही है ईपीएस 95 पेंशनर्स को लेकर। जी हां दोस्तों, सरकार ने किया ये घोषणा। अब इस नियम के तहत सभी पेंशनर्स को मिलने जा रही है बढ़ी हुई पेंशन 7,500 प्लस डीएनएस अलाउंस की सौगात। जाने किन किन पेंशनर्स को हो सकता है सबसे अधिक फायदा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें सरकार ने तत्कालीन प्रभाव से अब एक नोटिफिकेशन जारी किया है जिसके अंतर्गत जितने भी पेंशनर्स भाई हैं उन सभी को बढ़ी हुई पेंशन 7,500 प्लस डीएनएस अलाउंस की सौगात उन्हें के बैंक अकाउंट में डायरेक्टली यहां पर क्रेडिट करने की बात निकलकर सामने आ रही है। जी हां दोस्तों, आप सभी को बता दें कि लंबे समय से यह मांग बनी हुई थी कि ईपीएस 95 पेंशन धारियों को बढ़ी हुई पेंशन का लाभ मिलना चाहिए। साथ ही साथ इनके बैंक अकाउंट में ये धनराशि एक मुक्त धनराशि के तौर पर क्रेडिट भी कर देना चाहिए, जिसके लिए यह भी माना जा रहा था कि सरकार यहाँ पर जल्द से जल्द इस नियम में यहाँ पर बदलाव करेगी और सभी पेंशनर्स को एक मुक्त धनराशि के तौर पर ये धनराशि उनके बैंक अकाउंट में सीधे तौर पर क्रेडिट कर देगी। लेकिन दोस्तों इसका जो फाइनल क्रम है वो तैयार नहीं हो पा रहा था, जिसके लिए यहाँ पर अभी यहाँ पर जो नोटिफिकेशन जारी की गई है उसमें यहाँ पर ये पूरा का पूरा निर्णय ले लिया गया है कि ईपीएस 95 पेंशनर्स भाइयों को कितना प्रॉफिट होगा और कितना कंट्रीब्यूशन उनका रहा है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें कि यहाँ पर पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है सरकार द्वारा वो यहाँ पर बता दिया गया है कि इस स्ट्रक्चर के अंतर्गत आप सभी को बढ़ी हुई पेंशन 7,500 प्लस डीएनएस अलाउंस की सौगात आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट की जाएगी। दोस्तों आपको बता दें किन किन पेंशनर्स को ज्यादा प्रॉफिट होगा, किन किन पेंशनर्स को अभी भी वेट करना पड़ सकता है आपको बताएंगे। साथ ही साथ आपको बता दें कि 67 लाख पेंशनर्स को यहाँ पर ज्यादा प्रॉफिट होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें सरकार ने जो यहाँ पर एम्प्लॉय प्रोवाइडर फंड ऑर्गेनाइजेशन है उसको यहाँ पर तत्कालीन प्रभाव से फटकार लगाई है। वो कहा है कि आप पेंशनर्स का पैसा दबाकर क्यों रखें, और पेंशनर्स निरंतर यहाँ पर ये मांग कर रहे हैं कि हमारा पैसा ईपीएफओ फंड में यहाँ पर एकत्रित है जो कि हमें मिलना बेहद जरूरी है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें पूरा का पूरा फाइनली तौर पर यहाँ पर पेंशनर्स ने सरकार पर यह आरोप लगाया है कि ईपीएस 95 पेंशनर्स को यहाँ पर तत्कालीन प्रभाव से यह फायदा दिया जाना चाहिए, क्योंकि लंबे समय से मांग बनी हुई थी और इसका जो फाइनल क्रम है वो भी तैयार नहीं हो पा रहा था दोस्तों कि यहाँ पर किस क्रम में यहाँ पर पेंशनर्स भाइयों को बढ़ी हुई पेंशन का लाभ मिलना चाहिए। साथ ही साथ उनके बैंक अकाउंट में ये धनराशि एक मुक्त धनराशि के तौर पर क्रेडिट भी हो जाना चाहिए। दोस्तों फाइनली यहाँ पर सरकार ने जो नियम लागू कराया है उसके अंतर्गत सभी पेंशनर्स भाइयों को बढ़ी हुई पेंशन 7,500 प्लस डीएनएस अलाउंस की सौगात उनके बैंक अकाउंट में क्रेडिट करने की बात निकलकर सामने आ रही है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें सरकार ने एक लिस्ट भी जारी कराई है जिसके अंतर्गत सभी पेंशनर्स भाइयों को बढ़ी हुई पेंशन का लाभ मिलेगा उनके कंट्रीब्यूशन के आधार पर। दोस्तों आपको बता दें कि जो लिस्ट यहाँ पर जारी की गई है उसमें आपको अपना नाम चेक करना होगा। अगर आपका लिस्ट में नाम आता है तो ही आपको प्रॉफिट होगा, अन्यथा आपको यहाँ पर वेट करना पड़ सकता है। सारी खबर को जानेंगे इस वीडियो में विस्तार से एक एक करके पॉइंट्स वाइज, इसलिए आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों इस वीडियो को बनाने में काफी मेहनत लगती है, तो इस वीडियो को दिल से लाइक करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद और नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आज की ताजा बड़ी खबर की। इन पेंशनर्स को सरकार ने दी सुविधा, अब 31 दिसंबर बाद भी जमा कर सकते हैं जीवन प्रमाण पत्र। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें ईपीएस के लिए नियम कुछ और हैं। इनके लिए लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने के 1 साल बाद तक वैध रहता है, इसलिए ईपीएस पेंशनर्स को पिछले जमा कराए जीवन प्रमाण पत्र की अंतिम तारीख याद रखनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि सरकार ने तत्कालीन प्रभाव से इस नियम को लागू करने की बात की है। साथ ही साथ आपको बता दें आखिरी तारीख भी यहाँ पर ये रख दी गई। सरकारी पेंशनर्स के लिए जीवन प्रमाण पत्र दाखिल करने की अंतिम तारीख 31 दिसंबर है। जी हाँ दोस्तों, आज इसकी अंतिम तारीख है, आप यहाँ पर जमा कर सकते हैं। इस सर्टिफिकेट को एनुअल लाइफ सर्टिफिकेट भी कहते हैं। इसकी अंतिम तारीख पहले 30 नवंबर थी, जिसे बढ़ाकर 31 दिसंबर कर दिया गया, लेकिन यह अंतिम तारीख सबके लिए नहीं है।
इसमें कुछ छूट दी गई है। सरकारी क्षेत्र के ऐसे कर्मचारी जो ईपीएफओ की एम्प्लॉय पेंशन स्कीम या ईपीएस के अंतर्गत पेंशन उठाते हैं, उनके लिए डेडलाइन अलग है। जी हाँ दोस्तों, इसके बारे में ईपीएफओ ने एक ट्वीट में जानकारी दी है। ट्वीट में लिखा, ईपीएस 95 के पेंशनर्स अब किसी भी वक्त लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं, जो कि जमा करने के 1 साल तक वैध रहेगा। ट्वीट में ईपीएफओ ने बताया कि जीवन प्रमाण पत्र जमा करने के लिए पेंशन डेसिबल बैंक कॉमन सर्विस, जी हाँ दोस्तों आपको बता दें, कॉमन सर्विस सेंटर IPPB या भारतीय डाक कार्यालय या डाकिया उमंग ऐप नजदीकी ईपीएफओ ऑफिस में जाकर जमा कर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ पर ईपीएस 95 के पेंशनर्स को जीवन प्रमाण पत्र दाखिल कराने के लिए पीपीओ नंबर, आधार नंबर, बैंक अकाउंट डिटेल, आधार के लिए लिंक मोबाइल नंबर की जानकारी देनी होगी। क्या है ईपीएफओ का सर्कुलर, तो जान लीजिए खबर विस्तार से। दिसंबर महीने में ईपीएफओ ने एक सर्कुलर जारी किया था, जिसमें बताया गया था कि कब कब जीवन प्रमाण पत्र दाखिल किया जा सकता है। सर्कुलर में कहा गया है कि ईपीएस 1995 के अंतर्गत जो पेंशनर्स हर साल नवंबर में लाइफ सर्टिफिकेट या जीवन प्रमाण पत्र दाखिल करते हैं, वे इसे दूसरे सिस्टम से भी रिप्लेस कर सकते हैं। पिछली बार जिस तारीख को जीवन प्रमाण पत्र दाखिल किया गया था, उससे ठीक 1 साल बाद भी लाइफ सर्टिफिकेट जमा किया जा सकता है। किसी साल में जिस महीने में जीवन प्रमाण पत्र जमा कराया जाता है, अगले साल उसी महीने में यह सर्टिफिकेट जमा होना चाहिए। तो अगले महीने में ये बंद भी हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, डेडलाइन पार होने पर हो सकता है भारी नुकसान। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने पिछले साल 27 नवंबर को जीवन प्रमाण पत्र जमा कराया था, तो 2021 में भी उसी तारीख को यहाँ पर आपको अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा कराना होगा। अगर जमा नहीं कराया तो दिसंबर में आपको पेंशन नहीं मिलेगी। पीएलपी एडवाइजर सर्विस के अमरपाल एस चंद्र इकोनॉमिक टाइम्स से कहते हैं, वैसे सरकारी कर्मचारी जो मृतक सरकारी कर्मचारी की फैमिली पेंशन या पेंशन उठा रहे हैं, उनके लिए जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की अंतिम तारीख हर साल 30 नवंबर ही होती है। इन बुजुर्ग को मिलती है राहत। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें किन किन को यहाँ पर ज्यादा राहत मिलती है, जाने खबर विस्तार से। हालांकि 28 साल या उससे अधिक उम्र के पेंशनर्स 1 अक्टूबर से 30 नवंबर तक कभी भी जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं। ईपीएस के लिए नियम और कुछ शर्तें भी बनाई गई हैं, जिनको यहाँ पर सभी को यहाँ पर उनका पालन करना होगा। अगर यहाँ पर उनका लाइफ सर्टिफिकेट जमा नहीं होता है, तो आपको यहाँ पर भारी मात्रा में नुकसान हो सकता है। ये इस वक्त की ताजा बड़ी अपडेट निकल कर सामने आ रही थी, जो कि आप सभी को बताना बेहद जरूरी था। दोस्तों, आप लोगों को कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में बताने के साथ साथ वीडियो को लाइक करने के बाद, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद और नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिएगा।